हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंक्रीट क्यूब मोल्ड फिलिंग के बारे में। ढलाई के टाइम क्यूब मोल्ड को सही तरीके से फिल करना क्यों ज़रूरी होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब आज के वीडियो में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। क्यूब मोल्ड एक स्टील या कास्ट आयरन का मोल्ड होता है जिसमें फ्रेश कंक्रीट डालकर क्यूब बनाया जाता है। ये क्यूब बाद में लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है जिसमें हमें साइड पर यूज होने वाले कंक्रीट की एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आइडिया मिलता है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट पर जो क्यूब मोल्ड यूज होता है उसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है। इस साइज का क्यूब को 150 mm कंक्रीट क्यूब भी कहते हैं, जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग होता है। क्यूब मोल्ड को सही तरीके से फिल करना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर कंक्रीट प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं हुआ तो क्यूब के अंदर एयर वाइड्स रह जाती है। इसी वजह से क्यूब वीक बन जाती है और जब टेस्ट होती है स्ट्रेंथ कम जाती है, जो एक्चुअल साइड कंक्रीट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर क्यूब मोल्ड गलत तरीके से फिल होता है तो हनीकॉम्ब होने का चांसेस बहुत होती है, क्रैक आ सकती है और टेस्ट रिजल्ट फेल भी हो सकता है। इससे साइड पर अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट होती है और काम रुकने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होती है साइड पर। क्यूब मोल्ड फिलिंग का प्रोसेस सिंपल होता है। सबसे पहले मोल्ड को क्लीन किया जाता है और अंदर ऑयल लगाया जाता है या फिर ग्रीस दिया जाता है ताकि कंक्रीट चिपके नहीं। इसके बाद मोल्ड को प्रॉपर लेवल सरफेस पर रखा जाता है। फ्रेश कंक्रीट को क्यूब मोल्ड में 3 इक्वल लेयर में डाला जाता है। एक साथ पूरा मोल्ड भरना बहुत ही गलत होता है, इसलिए हम हर चीज़ को लेयर बाय लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर लेयर डालने के बाद टैंपिंग रॉड से 35 बार टैंपिंग की जाती है। टैंपिंग रॉड का जो डायमीटर होता है 16 mm और लेंथ जो होता है 600 mm होता है। टैंपिंग के मेन पर्पस कंक्रीट का अंदर का जो एयर होता है उसको निकालना होता है। अगर साइड पर वाइब्रेटिंग टेबल या नीडल वाइब्रेटर अवेलेबल हो तो हल्का वाइब्रेशन भी दिया जाता है। नीडल वाइब्रेटर का एक्चुअल साइज जो होता है नॉर्मली 25 से 40 mm का होता है। वाइब्रेशन से कंक्रीट और अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाती है। लास्ट लेयर के बाद क्यूब मोल्ड के टॉप सरफेस को टॉवल से स्मूथ किया जाता है ताकि क्यूब का शेप प्रॉपर आए और टेस्टिंग के टाइम कोई भी एरर ना हो। क्यूब मोल्ड का क्यूब मोल्ड को फिलिंग के बाद 24 घंटे तक सेम जगह पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्यूब को मोल्ड से निकालकर वाटर क्यूरिंग टैंक में डाला जाता है जहाँ क्यूरिंग के बाद टेस्टिंग की जाती है। और वो टेस्टिंग जो होती है लैब में होती है और वो मशीन का नाम होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जो कंक्रीट क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज होती है। इस मशीन में कंक्रीट क्यूब को दोनों प्लेटन्स के बीच सही तरीके से सेंटर में रखा जाता है और फिर धीरे धीरे यूनिफॉर्म लोड लगाया जाता है। जब तक क्यूब टूट नहीं जाता तब तक लोड बढ़ाया जाता है और जिस लोड पर क्यूब फिल होता है उसे नोट किया जाता है। इसी ब्रेकिंग लोड से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। सीटीएम मशीन का यूज़ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी टेस्ट से ये भी पता चलता है कि कंक्रीट डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है या नहीं। साथ ही में ये जो टेस्टिंग होती है वो बिल्डिंग, रोड और ब्रिज जैसे सिविल वर्क्स में सेफली और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए होती है। तो दोस्तों, क्यूब मोल्ड फिलिंग एक छोटा सा काम लगता है लेकिन कंक्रीट क्वालिटी चेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही फिलिंग, सही तरीके से और सही कॉम्पैक्शन और प्रॉपर क्यूरिंग से ही एक्यूरेट क्यूब टेस्ट रिजल्ट मिलता है, जो एक सेफ और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।